हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा में कोरोना मरीजों का नया रिकॉर्ड सामने आया है। प्रदेश में कोरोना के 496 नए केस सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या अब 4448 पहुंच गई है। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा तेजी से केस बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम में कोरोना के 260 नए मामले हैं। सोनीपत में कोरोना के 73 नए केस हैं और फरीदाबाद में कोरोना के 56 नए केस सामने अब तक आ चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो सूबे में झज्जर की स्थिति जो है उसमें 2 नए केस आए। झज्जर में नूह में हालांकि कोरोना के एक साथ 17 नए केस आए हैं। अंबाला में कोरोना के 7 नए केस आए हैं। पलवल की अगर बात कर ले तो पलवल में कोरोना के 5 नए केस हैं। पानीपत में कोरोना के 11 नए केस। हरियाणा में क्या स्थिति है वो हम आपको बताते हैं। गुरुग्राम में 1467 एक्टिव केस इस वक्त मौजूद हैं। ठीक हो चुके हैं 451 और 4 लोगों बताया जा रहा है कि कोरोना से इनकी मौत अब तक गुरुग्राम में हो चुकी है 4 लोगों की। फरीदाबाद 480 एक्टिव केस है, ठीक हुए हैं 183 और मौत यहां 13 लोगों की हुई है। ये स्थिति है फरीदाबाद की। सोनीपत में 258 एक्टिव केस हैं, 164 लोग ठीक हुए हैं और एक व्यक्ति की मौत हुई है, यानी कि एक जान गई है सोनीपत में। सोनीपत के बाद फटाफट आगे बढ़ाइए ग्राफिक्स। झज्जर में 13 एक्टिव केस है, ठीक हुए हैं 96 और मौत किसी की भी नहीं हुई है, यह अच्छी बात है। नूह में 31 एक्टिव केस, ठीक हुए हैं 71, मौत किसी की भी नहीं हुई है। अब आगे बढ़ेंगे। अंबाला एक्टिव केस 32 है, ठीक हुए हैं 53 और मौत 2 लोगों की यहां हो चुकी है अंबाला में अब तक। अंबाला के बाद आगे बढ़िए। पलवल 70 एक्टिव केस हैं, ठीक हुए हैं 54 और मौत, अच्छी बात, यहां मौत का मीटर 0 पर है पलवल में। पलवल के बाद पानीपत 28 एक्टिव केस, ठीक हुए हैं 51, 4 लोगों की मौत हो चुकी है पानीपत में। पंचकुला में 7 एक्टिव केस हैं, ठीक हुए हैं 26 और मौत यहां किसी की भी नहीं रजिस्टर की गई है कोरोना की वजह से। जींद में एक्टिव केस 11 हैं, ठीक हुए हैं 26 और मौत यहां 2 लोगों की हो चुकी है अब तक। जींद का यह हाल है। आगे बढ़िए। करनाल 57 एक्टिव केस हैं, ठीक हुए हैं 41 और मौत यहां एक हो चुकी है कोरोना की वजह से अब तक। करनाल के बाद आगे बढ़े। यमुनानगर एक्टिव केस 11 हैं, ठीक हुए हैं 9 और मौत यहां किसी की भी नहीं हुई है। यमुनानगर का ये हाल हम आपको बता रहे हैं। सिरसा में देखिए 17 एक्टिव केस हैं, ठीक हो चुके हैं 35 लोग और मौत, अच्छी बात, किसी की भी नहीं हुई है सिरसा में अब तक। फतेहाबाद में एक्टिव केस 31 है, ठीक हुए हैं 12 और मौत यहां किसी की भी नहीं हुई है। फतेहाबाद का ये हाल हम आपको बता रहे हैं। फतेहाबाद के बाद भिवानी में एक्टिव केस 61 हैं, ठीक 11 हुए हैं और मौत यहां किसी की भी नहीं हुई है। ये भिवानी का हाल हम आपको बता रहे हैं। रोहतक 105 एक्टिव केस हैं इस वक्त मौजूद, यहां सिर्फ 56 लोग ठीक हुए हैं और एक की यहां मौत हो चुकी है, ऑलरेडी एक जान जा चुकी है। रोहतक की यह स्थिति है। नारनौल में एक्टिव केस 65 हैं, ठीक हुए हैं 37, मौत यहां किसी की भी नहीं हुई है। चलिए, नारनौल के बाद हिसार एक्टिव केस 58, ठीक हुए हैं 28, मौत यहां किसी की भी नहीं हुई है। ये हिसार का हाल हम आपको बता रहे हैं। रेवाड़ी का हाल देख लीजिए। एक्टिव केस है यहां 36, ठीक हो चुके हैं 12 लोग और मौत, अच्छी बात कि रेवाड़ी में कोरोना की वजह से नहीं हुई है किसी की भी। रेवाड़ी के बाद आगे बढ़ेंगे तो एक्टिव केस चरखी दादरी में इस वक्त 34 है, ठीक सिर्फ एक व्यक्ति हुआ है और मौत किसी की भी नहीं हुई है। चरखी दादरी का हाल देख लिया आपने। कैथल में 33 एक्टिव केस हैं,
ठीक हुए हैं 11 लोग और मौत का मीटर यहां 0 पर है। ये अच्छी बात है। कैथल का हाल ये आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र 22 एक्टिव केस हैं, 30 लोग ठीक हो चुके हैं और अच्छी बात यहां ये भी कि मौत किसी की भी अब तक नहीं हुई है। तो कुरुक्षेत्र का ये हाल हमने आपको बता दिया है। तो सूबे में बहुत तेजी से कोरोना का ग्राफ बढ़ा है और रिकॉर्ड तोड़ मामले अब तक सामने आए हैं। अजय मेहता हमारे संवाददाता फतेहाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, फतेहाबाद में क्या स्थिति? जी गौरव, देखिए फतेहाबाद के अंदर अभी जो है लगभग 36 केस जो है एक्टिव पड़े हुए हैं और टोटल अगर संख्या की बात करें कोरोना के 48 यहां रिपोर्ट हो चुके हैं, 12 ठीक होकर के घर जा चुके हैं और 36 केस जो है इस वक्त एक्टिव हैं। 3 केस कल जो रिपोर्ट हुए थे वो उनको मिला लिया जाए तो 38 केस हो जाते हैं। जी ठीक है अजय, फतेहाबाद में एक नई स्ट्रैटेजी प्रशासन ने अपनाई कि सबके टेस्ट नहीं होंगे, जिसको सिम्टम्स हैं उनको भी होल्ड किया जाएगा, पहले 5 दिन की दवाई दी जाएगी। ये क्यों अपनाने की स्थिति आ गई है रणनीति? जी देखिए, जिस प्रकार से लगातार जो कोरोना केस बढ़ रहे हैं और उसको लेकर के जो फतेहाबाद के अंदर जो रिपोर्ट हुए हैं केस, वो अधिकतम केस ऐसे हैं जो सिम्टोमेटिक नहीं थे, मतलब एसिम्टोमेटिक थे। तो इनको मद्देनजर रखते हुए जो सिविल प्रशासन ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यह फैसला लिया है कि सबके टेस्ट नहीं होंगे। जो सिम्टोमेटिक होगा या जिनके जो सिम्टम जो है क्रूशियल नजर आ रहे होंगे उनके टेस्ट लिए जाएंगे प्राथमिकता के आधार पर। बाकी जो टेस्ट हैं उनको एक बार जो अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा, लोगों को ऑब्जर्वेशन के बाद अगर कुछ ऐसा नजर आता है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी, यानी टेस्टिंग की जाएगी और उसके बाद जो है उनको आइसोलेट किया जाएगा। उससे पहले क्वारंटाइन सेंटर के अंदर ही उन्हें रखा जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। अब भारत साबरी कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। भारत, धर्मनगरी में क्या हाल? तो अभी टोटल जो एक्टिव केस है वो 22 बताए जा रहे हैं। और देखिए, जब धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का नाम आता है तो साथ में धर्म से जुड़े जो मंदिर और संस्थान है उनका भी नाम इसके साथ में आता है। तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के जो स्वास्थ्य विभाग है और दूसरा जो प्रशासन है उसके ऊपर एक अहम जिम्मेवारी अब और पड़ गई है, क्योंकि यहाँ जो मंदिर या दूसरे धार्मिक संस्थान थे सरकार ने उन्हें भी खोल दिया है। ठीक है, तो धर्मनगरी में क्या लोग पहुंच रहे हैं मंदिर अब, या फिलहाल कोशिश कर रहे हैं कि अवॉइड करें और घर पे ही रहें? अभी इस समय जो है श्री देवी को भद्रकाली मंदिर के अंदर खड़ा हूँ और ये देखिए तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं कि लोग जो है वो मंदिरों में दर्शन के लिए आ रहे हैं। पर यह है कि मंदिर के अंदर जो श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं, मंदिर प्रशासन की तरफ से उनके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका खास ध्यान रखा जा रहा है। सबसे पहले थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, उसके बाद हैंड सैनिटाइज करा के और हर 2 या 3 घंटे के बाद पूरा जो मंदिर है उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। और भक्तों से बार बार एक बात कही जा रही है कि वो भीड़ इकट्ठी ना करें और छोटे बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग जो है उन्हें मंदिर में लेकर बिल्कुल ना आए। चलिए, बहुत शुक्रिया भारत आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का हाल हमारे संवाददाता भारत साबरी बता रहे थे। और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सभी धार्मिक स्थल खोलने का फैसला किया गया है, गुरुग्राम और फरीदाबाद के अलावा। एक बहुत छोटा ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। विपिन शर्मा हमारे संवाददाता कैथल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, कैथल में क्या स्थिति है कोरोना को लेकर इस वक्त? जी, हम कैथल के एक 9वीं पातशाही मंजी साहब गुरुद्वारे के अंदर हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पूरी तैयारियां, पूरे गुरुद्वारे को बहुत अच्छे से साफ सुथरा किया हुआ है। सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं, ऑटोमेटिक सैनिटाइजर लगा रखा है। यहाँ तक की भीड़ भी नहीं होने से बैरिकेडिंग की हुई है। 5 से ज्यादा लोग हैं, तो गुरुद्वारे से बाहर रहना होता है। हम गुरुद्वारे के ही जो सेवादार हैं यहाँ पे जो काम करें उनसे आपकी बात करें। आप जी के नाम जी? मेरा नाम जी। तो किस तरह की तैयारी की है, कैसे मैनेज कर रहे हैं? काफी दिनों के बाद गुरुद्वारा खोला है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
जिस तरह कि आप सारिया संगतां जानते हो कि असीं इस वेले गुरुद्वारा मंजी साहिब जी गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी के पावन स्थान खड़े हाँ ते इत्थे साडी गुरुद्वारा श्रोमणी कमेटी श्री हरमंदर साहब इन्हां दे प्रबंधकां वल्लों बड़े ही उच्चे तौर पर प्रबंध किया गया है। जिस तरह के सारा संसार है इस वेले कोरोना वायरस के नाल जूझ रहा है, ये महामारी के नाल जूझ रहा है। तो असीं भी ये चाहुंदे हां कि साडे इत्थे आउण वालियां संगतां नूं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना होवे। सारा ही विश्व जिस तरह पहला सुख शांति के नाल सी उसी तरह गुरु घरां दे विच आवे तो बड़ी श्रद्धा के नाल इत्मीनान दे नाल बड़े प्रेम के नाल मत्था टेके। सुरक्षा की क्या इंतजाम किए आपने? हाँ जी, इत्थे आप सारे देख रहे हो कि पहला तो असीं सेवादार बिठाया हुआ है, उन्होंने को नाम लैंदा है, संगतां नूं कहंदा है कि मुंह ढक के अंदर वड़ो ते इत्थे गेट दे नाल ही आप पिछे देख सकते हो सैनिटाइजर वाली जिहड़ी ऑटोमैटिक मशीन है वो लगाई हुई है। ते तुहानूं कहंदा है कि इत्थे आकर के आप भी अपने हैंड वॉश करो, मुंह बनो, कपड़ा बनो, फिर आप अंदर जाकर के कल्ले कल्ले ज़्यादा इकट्ठ नहीं करना, तो कल्ले कल्ले जाकर के गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह को मत्था टेक करके ते ज़्यादा देर बैठना नहीं, ये भी असीं नाल ही कहने हैं कि बड़े श्रद्धा के नाल मत्था टेको, 1-2 मिनट जिन्ना भी फिर आपने अरदास करनी है, बाणी सुननी है, बैठो। पर जिहड़ा मेन गल है कि इकट्ठ नहीं करना, जिस तरह कि सरकार के निर्देश ने ते उस तरह साडी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है श्री अमृतसर उन्होंने भी अपने नुमाइंदियां नूं अपने मुलाजमां नूं ये गल समझाई है कि आपने सुरक्षा का गुरुद्वारियां दे विच खास करके ध्यान देना है, बड़ा ज़्यादा इकट्ठ नहीं करना, भावें वो मुलाजिम हैं भावें वो आने वाली संगत है। बड़े प्यार के नाल गुरु घर आओ, अपने मुँह से रुमाल बनो, फिर उस तो बाद ऑटोमैटिक मशीन के कोल जाओ, अपने हैंड वॉश करो, सैनिटाइजर करो, उस तो बाद मत्था टेक करके ते जल्दी दे नाल अपना बाहर आ करके बस इस तरह अपना इत्थे इंतजाम किए गए हैं गुरुद्वारा साहिब विच। जी ठीक है। विपिन, इनसे पूछे कि क्या मंदिर मस्जिद तो खुल गए हैं, गुरुद्वारे खुल गए हैं, लेकिन लोग आने शुरू हुए हैं या लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि अवॉइड करें? जैसे कि कोरोना महामारी से लोग काफी डरे हुए थे, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, सोशल डिस्टेंस को भी मान रहे थे। तो अब जैसे आज गुरुद्वारा साहब के हमारे दरबार खुले हैं तो किस तरह की संगत का रुझान है? तो लोग ज्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं? देखो जी, अभी जो कोरोना जो महामारी है उससे सभी लोग डरे हुए हैं। फर्क तो है पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा खुल हो गई या बहुत ज्यादा संगत गुरुद्वारे में आने लग गई, ऐसा नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखते हुए पहले ही लोग समझदार हो चुके हैं, क्योंकि मोदी सरकार लोगों का रुझान कैसा, लोग ज्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं? ठीक ही आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फुल हो गई है, बहुत कम गुरुद्वारा साहब में मत्था टेकने के लिए संगत आ रही है। जी विपिन, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, ये अपडेट्स, ये हाल हम तक पहुंचाने के लिए। तो कोरोना को लेकर इस वक्त पूरे प्रदेश में आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में आपको भी बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।